ओम ह्रीं राधाई स्वाहा। जय श्री कृष्ण। देखिए, गर्ग संहिता के द्वारका खंड में अध्याय 8, इसमें श्री कृष्ण भगवान की पटरानी को वर्णन है और उनकी संतति का वर्णन। जो भी इस अध्याय का पाठ करता है उसकी आयु में वृद्धि होती है। देखिए पाठ। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों के मंगल में विवाह का वृतांत सुनो, जो समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यदायक और आयु की वृद्धि का सर्वोत्तम साधन है। सत्राजीत नाम से प्रसिद्ध यादव को साक्षात भगवान सूर्य ने शैवंतक मणि दे रखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन के लिए वह मणि मांगी। मिथिलेश्वर, सत्राजीत ने द्रव्य के लोभ से वह मणि नहीं दी, क्योंकि उस मणि से नित्य 8 भार स्वर्ण स्वतः प्राप्त होता था। एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन उस मणि को अपने कंठ में बांधकर सिंधु देशीय अश्व पर आरूढ़ होकर शिकार खेलने के लिए वन में विचरने लगा। वहाँ एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला। फिर उस सिंह को भी जामबान ने मारा और तत्काल उस मणि को लेकर जामबान अपनी गुफा में चला गया। सत्राजीत लोगों में यह प्रचार करने लगा कि मेरा भाई प्रसेन मणि को कंठ में धारण करके वन में गया था, किंतु भगवान कृष्ण ने वहाँ उसका वध कर डाला। इसलिए आज सवेरे वह सभा भवन में नहीं आया। भगवान पर कलंक का टीका लग गया। वे कुछ नागरिकों के साथ वन में चले गए। महामते, वहाँ उन्होंने पहले घोड़े सहित मरे हुए प्रसेन के और किसी दूसरे के द्वारा मारे गए सिंह के शव को पड़ा देखा। यह देखकर पदचिन्ह से पता लगाते हुए वे वृक्षराज जामबान की गुफा तक पहुँचे। फिर वहाँ से मणि लाने के लिए साक्षात श्री हरि ने गुफा के भीतर प्रवेश किया करके 28 दिन तक युद्ध किया तथा वृक्षराज जामबान पर विजय पाई। राजेंद्र, जामबान ने अपनी सुंदरी कन्या जामवती को उस मणि के साथ श्री हरि के हाथ में दे दिया। उसे लेकर भगवान द्वारका में लौटे। उन्होंने सत्राजीत को मणि दे दी और स्वयं कलंक से मुक्त हो गए। सत्राजीत को अपने कृत्य पर बड़ी लज्जा आई और वे मुंह नीचे करके भयभीत से रहने लगे। मिथिलेश्वर, उन्होंने यादव परिवार में शांति रखने के लिए अपनी बेटी सत्यभामा तथा उस मणि को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। इसके बाद बंधु वत्सल भगवान श्री कृष्ण पांडवों की सहायता के लिए इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली गए। इन्होंने वर्षा के 4 महीनों तक वहीं निवास किया। एक दिन गांडीवधारी अर्जुन के साथ रथ पर आरूढ़ हो श्री हरि निर्मल नीर से भरी हुई यमुना के तीर पर शिकार खेलने के लिए विचरने लगे। वहाँ साक्षात कालिंदी अर्थात यमुना मैया भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। पांडव अर्जुन ने उन्हें श्री कृष्ण को दिखाया। फिर वे भगवान उन्हें साथ लेकर इंद्रप्रस्थ आए अर्थात दिल्ली आए वापस। वहाँ से द्वारका में पहुंचकर उन्होंने मनोहरंगी सूर्यकन्या कालिंदी के साथ विधिपूर्वक विवाह किया। उस समय परम मंगलमय उत्सव का विस्तार के साथ आयोजन किया गया। अब देखिए मित्रविंदा की कथा। अवंती के नरेश की एक पुत्री थी जो रूप लावण्य से मन को हर लेने वाली थी। उसका नाम था मित्रविंदा। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी की ही भांति मित्रविंदा को भी स्वयंवर से हर लाए थे। राजा नग्नजित के एक पुत्री थी जो लोगों में सत्या के नाम से विख्यात थी। उसके विवाह के लिए राजा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि 7 सारणों को जो एक साथ ही नाथ देगा उसी वीर को मैं अपनी पुत्री दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों के देखते देखते उन 7 सांडों को नाथ कर सत्या के साथ विवाह कर लिया। कैकेयी राजकुमारी भद्रा को भी भगवान श्री हरि उसकी इच्छा के अनुसार अपने घर ले आए। वहाँ कालिंदी की भांति भद्रा के साथ उन्होंने विधिपूर्वक विवाह किया। राजा ब्रसेन की एक पुत्री थी जिसे लोग लक्ष्मणा कहते थे। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उसके यहाँ स्वयंवर में मत्स्य वेद की शर्त रखी गई थी। भगवान ने उस मत्स्य का भेदन किया
अपने ऊपर आक्रमण करने वाले शत्रुओं को परास्त करके लक्ष्मण का हाथ पकड़ा। 16,100 राजकुमारियाँ भौमासुर के कारागार में बंद थीं। भगवान ने भौमासुर का वध करके उसकी कैद से उनको मुक्त किया। उन चारु दर्शना मतलब सुंदरियाँ, उनकी इच्छा देखकर वे उन्हें अपने साथ ले आए। एक ही मुहूर्त में विभिन्न भवनों में रहती हुई उन युवतियों के साथ अपनी माया से उतने ही रूप धारण करके भगवान ने उन सबका विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार 16,108 रानियों में से प्रत्येक ने भगवान श्री कृष्ण के 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी गुणों में पिता के समान ही थे। अर्थात इनकी संतान देखिए 16,108 की 10 जो हुए 1,61,080 1,61,080। भीष्म कन्या रुक्मिणी के गर्भ से सबसे पहले प्रद्युम्न प्रकट हुए। वे कामदेव के अवतार थे और पिता की भांति समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित थे। निर्दयी सम्रासुर ने 10 दिनों के भीतर ही उन्हें सूतिका गार से उठाकर समुद्र में फेंक दिया। वहाँ उन्हें एक मत्स्य निकल गया। तथापि वे श्री कृष्ण कुमार मत्स्य के उदर में मरे नहीं। वह मत्स्य सम्रासुर के पाकालय में चीरा गया तो उसमें से प्रद्युम्न निकले। वहाँ उनकी पूर्व पत्नी रति ने उनका पालन किया। जब वे बड़े हुए और युवा अवस्था प्रारंभ हुई तब उन्हें अपने शत्रु की करतूत को पता चला। राजन, फिर अपने शत्रु सम्रासुर का वध करके वे दिव्य भार्या रति के साथ द्वारका में आए। उनका वह कर्म बड़ा ही विचित्र एवं अद्भुत था। राजन, महारथी श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न रुक्मी की बेटी को भोजकट नगर के स्वयंवर स्थल से हर लाए और द्वारका में उसके साथ उनका विवाह हुआ। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध नामक पुत्र का जन्म हुआ जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। वे ब्रह्मा जी के अवतार समझे जाते हैं। उनकी कांति शरतकाल के प्रफुल्ल नील कमल के समान श्याम थी। इस प्रकार मैंने परिपूर्णतम भगवान के चतुर्व्यूह अवतार का तथा उनके विवाह संबंधी परम मंगलमय विचित्र चरित्र का तुमसे वर्णन किया है, जो समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक तथा आयु की वृद्धि का उत्तम साधन है। राजन, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? ओम ह्रीं राधाई स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम गोपीजन वल्लभ चरणान शरणं प्रपद्ये।